अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक करने जा रहे हैं, इंटरजेक्शन, हरफे फजाइया। आज हमने ये पढ़ना है। कल जो हमने पढ़ा था उसके रेलिवेंट मैंने डाटा जो मवाद था वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया था। काइंडली उसको पढ़ा करें एक दफ़ा और लेक्चर को ज़रूर सुना करें। आप फ़ौरन कह देते हैं कि हमें लेक्चर सेंड कर दें, तो काइंडली जो लेक्चर सेंड किया जाता है उसको गौर से सुना भी करें और प्रैक्टिस किया करें जो काम आपको करवाया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंटरजेक्शन, हरफे फजाइया। आज हमने ये पढ़ना है कि इंटरजेक्शन क्या होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अब हम 7 पॉइंट पे आ गए हैं, 7 नंबर पे। कुल 8 थे, जैसे कि मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, 8। 7 पे हम पहुंच गए हैं। लास्ट हमारा प्रेपोजिशंस रह गया है जो हम इंशाल्लाह कल अगले जो अपने लेक्चर में करेंगे। इंटरजेक्शन, हरफे फजाइया, ये क्या होते हैं जी? वर्ड्स जी, आपको नजर आ रहा है सारा? आवाज आ रही है ना? जी आवाज से आ रही, नजर जी आ रहा है। ठीक हो गया। वर्ड्स which show sudden feelings and emotions are called interjection। वर्ड्स, अल्फाज विच शो, जो दिखाते हैं सडन फीलिंग्स, अचानक। सडन आपको पता है अचानक, फीलिंग्स एहसासात एंड इमोशन और जज्बात आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं इंटरजेक्शन। वो अल्फाज, अब इसमें कुछ बुक्स में थोड़ी सी चेंजिंग है डेफिनेशंस में। उन्होंने लिखा हुआ है वर्ड्स विच शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अ ऑथर। मुसन्नफ जो अल्फाज बोल रहा है, जो अल्फाज अपने एहसासात जज्बात बयान कर रहा है, उसको हम कहते हैं हरफे फजाइया या इंटरजेक्शन। तो अगर आप आथर लिख ले तब भी ठीक है, ना लिखें तो तब भी ठीक है। वर्ड्स विच शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। अचानक से आप किसी भी अपने जज्बात और एहसासात, ख्यालात का इजहार करते हैं तो उसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। इसकी कई एक एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम करते हैं जी हुर्रा, HURRAH। सबसे पहले एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया हूं, ये आपने लाजमी याद रखना है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या होता है जी? ये जो निशान है इसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इस्तेजाबिया उर्दू में कहते हैं हर्फ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हमेशा निशान जो है ये स्टार्ट में होगा, फिक्रे के एंड में भी आ सकता है, लेकिन इसकी पहचान ये है कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का जो सेंटेंस होगा ना, जुमला होगा, वो क्या होगा? इंटरजेक्शन का होगा, वो इंटरजेक्शन होगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके मोस्टली जो है स्टार्ट में आपको ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आ रहा होगा। तो आपने समझ जाना है कि ये जो जुमला है या ये जो फिक्रा है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये डिनोट्स कर रहा है इंटरजेक्शंस को। अभी पेपर में अगर आ जाते हैं तो आपकी पहचान आपने इधर से करनी है।
मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से। ये इसकी पहचान होगा। जैसे मैंने लिखा है हुर्रा, नीचे अब लिख देता हूं HURRAH, हुर्रा वी हैव won the मैच। हुर्रा खुशी का इजहार है। हुर्रा वी हैव won the मैच, हमने मैच जीत लिया, हमने मैच जीत लिया, या हम मैच जीत चुके हैं। हुर्रा वी हैव won the मैच। अलास इसकी दूसरी एग्जाम्पल, अलास, फिर ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपने लगाना है। अफसोस, his father have passed away। अफसोस कि उसका बाप वफात पा चुका है, या उसका बाप वफात पा गया। अब देखिए ये जो है अलास किसको जाहिर कर रहा है कि इंटरजेक्शन को शो कर रहा है अपने जज्बात, ख्यालात। अफसोस वाली जब बात होती है तो वहां हम क्या यूज करते हैं, अलास। अलास हिज फादर हैज पास्ड अवे। क्लियर हो गया जी। इसी तरह एक और फिक्रा होगा, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। हेलो HELLO, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देखिए जब भी हम किसी को बुलाते हैं तो हेलो, इस तरह के अल्फाज, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब ये जो है हेलो, ये किसको शो करता है, ये इंटरजेक्शन को शो करता है। ये सेंटेंस भी इंटरजेक्शन को शो कर रहा है, ये इजहार कर रहा है एहसासात का, जज्बात का, ख्यालात का। हेलो, आप उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। जब भी मुतवज्जो करनी हो तो तब भी ये इंटरजेक्शन में ही यूज होता है, हेलो। उसके बाद नंबर 4 पे लुक, इट इज अ वेरी लुक, लुक इट्स अ वेरी डेंजरस क्रिएचर। वो देखो, वो देखो, लुक, वो कहते हैं वो देखो वो कितनी खतरनाक मखलूक है, वो देखो कितनी खतरनाक, ये कितनी खतरनाक मखलूक है। जैसे अचानक से कोई ऐसी मखलूक नजर आ जाए जैसे कि सांप या क्रोकोडाइल, तो बंदा देख के उसान खदा हो जाता है, कहते वो देखो, लुक इट इज अ वेरी डेंजरस क्रिएचर, ये बहुत खतरनाक मखलूक है, या इट इज अ वेरी डेंजरस एनिमल, ये बड़ा खतरनाक जानवर है। अब जो लुक है ये किसको जाहिर कर रहा है, ये भी इंटरजेक्शन को जाहिर कर रहा है। उसके बाद 5वां वाओ, वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल वॉच। वाओ, वाओ, जब भी हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो बहुत खूबसूरत या बहुत अच्छी होती है, हैरत अंगेज होती है, तो वहां हम यूज क्या करते हैं, वाओ, वाओ, वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल वॉच, ये एक खूबसूरत घड़ी है। वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल बीच, ये बहुत खूबसूरत साहिल है। इस तरह के आप कई जो है जुमले बना सकते हैं। वाओ इट इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, कितनी दिलचस्प कहानियों वाली किताब है। ये सारे किसको जाहिर कर रहे हैं, ये इंटरजेक्शन को शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। हुर्रा, अलास, हेलो, लुक, वाओ, ये सारे जो अल्फाज हैं, ये वर्ड्स हैं, ये इंटरजेक्शन को शो करते हैं। इसकी पहचान जैसे मैंने आपको बताया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन स्टार्ट में आया हुआ है सबके, ये देखिए
ये इंटरजेक्शन की पहचान है। क्लियर हो गया जी। अब हम इसकी थोड़ी सी काइंड्स हैं, इसके रूल हैं कि कौन सा लफ्ज़ जो है वर्ड्स को कहाँ यूज़ करना है, इसकी थोड़ी सी पहचान आप कर लें। तो अगर कोई भी आपको पेपर में इस तरह का जुमला आ जाए जो कि इंटरजेक्शन हो तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। जी सबको क्लियर नजर आ रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? क्योंकि अभी बोर्ड मार्कर नया है, थोड़ा सा बारीक लिखा जा रहा है। सर क्लियर है। ठीक हो गया। जी पहले मैंने लिखा हुआ है कि इंटरजेक्शन विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस जॉय, खुशी के इजहार के लिए, मुसरत के इजहार के लिए जो इंटरजेक्शन यूज होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन कि कौन कौन से इंटरजेक्शन कहाँ यूज करने हैं, और खुशी के लिए, गमी के लिए, दुख के लिए, हैरत के लिए ये कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। इंटरजेक्शन विच आर यूज टू एक्सप्रेस जॉय, खुशी के लिए, हुर्रा। सबसे पहले जो हमने लिखा था HURRAH हुर्रा, उसके बाद AH आह, ये भी किसके लिए, खुशी के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हुर्रे तीसरे नंबर पे HURRAY हुर्रे, ये भी किसके लिए, खुशी के लिए। ये तीनों जो हैं ये खुशी के लिए, खुशी वाले अल्फाज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। याहू, इसके बाद याहू, ये चार जो अल्फाज हैं हुर्रा, हुर्रे, याहू, ये किसको जाहिर कर रहे हैं, खुशी के लिए, जॉय के लिए ये यूज होते हैं। जब भी ये सेंटेंस के शुरू में आए तो आपने समझ जाना है ये किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसको जाहिर कर रहे हैं, जॉय, खुशी को। उसके बाद आ गए नंबर 2 पे, इसके अगर कुछ जुमला बनाना हो, जैसे हमने पहला बनाया था वो हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ये पहले मैंने एग्जांपल जो समझाई थी उसमें इसका मैंने एक जुमला लिखा था। नंबर 2 पे वंडर और सरप्राइज,
इंटरजेक्शन विच आर यूज टू एक्सप्रेस वंडर और सरप्राइज। किसी भी सरप्राइज के लिए आपने जो भी इंटरजेक्शन यूज करना है उसकी एग्जांपल क्या है या वो कौन कौन से हैं। ये हैरत, कोई भी आपको हैरत वाला काम जब नजर आता है, आप जिसमें हैरत में मुब्तला हो जाते हैं, देख के आपके उसान खता हो जाते हैं, सरप्राइज आपको मिलता है, वहां आप क्या यूज करेंगे? लुक, व्हाट, वंडरफुल, वंडरफुल, लुक, देखो। उसके बाद व्हाट, ये भी यूज होता है सरप्राइज के लिए, व्हाट। इसके अलावा रियली, रियली, वंडरफुल, लुक, व्हाट, रियली, ये जो चार लफ्ज हैं ये वर्ड्स किसको जाहिर करते हैं? सरप्राइज को, हैरत को, हैरत के इजहार के लिए। जब आप हैरत में मुब्तला हो जाते हैं तो हैरत के इजहार के लिए आप इसको यूज करते हैं। वंडरफुल, लुक, व्हाट, रियली। इसका जैसे एक जुमला जो मैंने पीछे एग्जाम्पल समझाई थी उसमें मैंने लुक का बना दिया था, अभी आप एक और बना रहे हो तो व्हाट आई हर्ड दिस द फर्स्ट टाइम, व्हाट आई हर्ड दिस द फर्स्ट टाइम। कोई ऐसी बात जो आपको पहली दफा मालूम हो तो आप बड़ी हैरत में मुब्तला हो जाते हैं सुन के, तो फिर आप उसका इजहार कैसे करते हैं? व्हाट, क्या? आई हर्ड दिस द फर्स्ट टाइम, ये मैंने पहली बार सुना है, ये मैंने पहली बार सुना है। या आप यहाँ ये भी कह सकते हैं व्हाट आई लुक द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार देखा है। ये जो लफ्ज है वर्ड, ये किसको शो करता है? सरप्राइज को। ये सरप्राइज को, वंडरफुल, लुक, व्हाट, रियली, ये अल्फाज जो हैं किसको शो करते हैं? सरप्राइज, हैरत के इजहार को। जब भी आप हैरत में मुब्तला होते हैं तो आप ये चार अल्फाज मुंह से निकालते हैं। क्लियर हो गया? ये दो हमने इसकी एग्जाम्पल जो है वो समझ ली है एग्जाम। अब तीसरी पढ़ते हैं। तीसरी इसकी इकसाम है इंटरजेक्शन विच आर यूज टू एक्सप्रेस ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ, गम के इजहार के लिए। जब भी आपको कोई दुख, तकलीफ या गम पहुंचता है तो उसके इजहार के लिए आप अपने मुंह से क्या अल्फाज निकालते हैं? सबसे पहले ALAS, अलास, हम बोलते हैं अलास, ही इज नो मोर, अफसोस कि वो बाकी नहीं रहा, वो जिंदा नहीं रहा। ही इज नो मोर, वो मर गया। ही इज नो मोर, वो बाकी नहीं रहा, वो जिंदा नहीं रहा। अलास, अफसोस, ही इज नो मोर। इसी तरह हम एक और लफ्ज यूज करते हैं ओह, ओह, OHO, ओह, वी लॉस्ट हिम, ओ हमने इसको गुम कर दिया। वी लॉस्ट हिम, हमने इसको खो दिया। जब भी आप किसी को खो देते हैं, आपकी कोई चीज होती है कीमती, वो खो जाती है, तो फिर आपके मुंह से क्या निकलता है? ओह,
मेरी चीज़ गुम हो गई, अफसोस मेरी चीज़ गुम होगी, ओह मैंने उसको गुम कर दिया, ओह वी लॉस्ट हिम, अफसोस, या ओह मैंने उसको गंवा दिया, खो दिया। इसके बाद एक और लफ्ज यूज होगा डबल ए एच ये भी इसी के मायने में होगा, वी लॉस्ट हिम, हमने उसको गंवा दिया। ये जो तीनों फिक्रे हैं, सॉरी वर्ड्स हैं, ये किसको जाहिर कर रहे हैं? गरीब को, गम को, दुख को, सौरों को, ये उसको शो करते हैं। नंबर 4 पे है जी इंटरजेक्शन which used to express approval, APPROVAL, अप्रूवल। जब भी कोई अप्रूवल देनी हो तो उसके लिए कौन से लफ्ज बोले जाएंगे? पसंदीदगी के लिए, यहाँ अप्रूवल से मुराद है पसंदीदगी के लिए। जब भी आपको कोई चीज़ पसंद आती है या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसके लिए कौन से अल्फाज यूज करते हैं? सबसे पहले ब्रेवो, शाबाश, BRAVO, ब्रेवो। ब्रेवो मीन होता है शाबाश। जब भी हम किसी को शाबाश, कोई अच्छा काम करता है, जैसे कि क्लास में बच्चा सबसे पहले सवाल करके खड़ा हो जाता है तो टीचर को चेक कराने लिए आता है, तो वो क्या है, जो टीचर होता है वो बहुत खुश हो जाता है, वो कहते हैं ब्रेवो, शाबाश। या जिसके पूरे नंबर हो उसके लिए भी कहते हैं ब्रेवो, गुड, आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश देते हैं। इसके बाद वेल डन, वेल डन, बहुत खूब, बहुत अच्छा, वेल डन मीन बहुत अच्छा, बहुत खूब। उसके बाद है ग्रेट, GREAT, ग्रेट, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है बिंगो, BINGO, बिंगो। पांचवें नंबर पे है हेल, HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है जी मरहबा, मरहबा, खुशामदीद, हेल। हेल, अगर कोई मेहमान आता है या वो कहता है जी मैं आपके पास अगले संडे आऊंगा, तो आप कहते हैं जी मरहबा, हेल, कमन, आप आ जाएं, तो उसके लिए HAIL, हेल का लफ्ज यूज होगा। जैसे ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बड़ा अच्छा किया, तुमने बड़े अच्छे तरीके से किया, ब्रेवो, यू हैव डन वेल। वेल डन, ये आपको पता है, ये वेल डन जैसे हम लिख देते हैं गुड, ग्रेट, जैसे कल भी आपका टेस्ट हुआ था तो मैंने आपको इसी तरह के वर्ड्स जो मैंने लिखे थे, तो वो किसको शो करते हैं? पसंदीदगी के इजहार के लिए, अप्रूवल के इजहार के लिए। ये थे जी इंटरजेक्शन, इनको आपने जेहन में रखना है। अभी काफ़ी सारे और भी हैं, मैं अभी लिख भी देता हूँ ताकि आपके जेहन में रहें, तो पेपर में कोई भी आए तो आप आसानी से उसको कर सको। फोर के बाद है 5, interjection which are used to express accidental happenings
जब भी कोई हादसा रूनुमा होता है, हादसाती हादसाती अल्फाज कह लें, या जब भी कोई हादसा होता है, हादसे में जो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो क्या है या वो किस तरह के होते हैं? इंटरजेक्शन, एक्सीडेंशियल। कोई भी हादसा रूनुमा हो जाता है, जैसे ऊप्स, ऊप्स, ये लफ्ज आपने अक्सर सुना होगा, ऊप्स द ग्लास, ऊप्स द ग्लास ब्रोक डाउन, गिलास टूट गया, उफ गिलास टूट गया। अब अचानक से गिलास गिर जाता है टेबल से, तो आपके मुंह से क्या निकलती? ऊप्स। इंग्लिश में वो कहते हैं कि ऊप्स द ग्लास ब्रोक डाउन, गिलास टूट गया, गिलास गिर गया। इस तरह के ये हादसाती अल्फाज के लिए आप ऊप्स यूज करते हैं। इसके अलावा ज़ैप, ओह नो, ओ नो, ओ नहीं। जब भी आपको कोई हादसाती खबर मिलती है तो आप क्या कहते हैं? ओ नो, ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह मुमकिन है? इस तरह के अल्फाज। और ज़ैप, ZAP, ज़ैप, ये भी आप यूज़ करते हैं हादसाती अल्फाज के लिए। हादसा कोई भी रूनुमा होता है तो उसके लिए जो अल्फाज बोले जाते हैं वो ये हैं, आप इनको देख लें। oops, oh no, zap, इस तरह के अल्फाज जो हैं। उसके बाद आ गए जी फॉर ऑर्डर। ये है 4 और ये है 5। इंटरजेक्शन which are used to express order, हुक्म के लिए, हुक्मिया फिक्रे। जब भी कोई ऑर्डर करता है, ऑर्डर देता है, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? जैसे होल्ड, ठहरो, रुको, HOLD, होल्ड, रुक जाओ, ठहरो। गो, GO, गो, ये जो लफ्ज है ये भी किसको जाहिर करता है? हुक्म के लिए। इसी तरह क्विक, QUICK, क्विक, जल्दी, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अब ये क्विक जो है ये भी किसको शो करता है? हुक्म के लिए। ये इंटरजेक्शन है हुक्मिया, ऑर्डर, एक्सप्रेस ऑर्डर, हुक्म को शो करता है। इसके बाद है रेडी, READY, रेडी, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, बी रेडी। अब ये जो चार हैं, होल्ड, गो, क्विक, रेडी, ये किसको शो करते हैं? हुक्मिया फिक्रों के लिए, जिसमें ऑर्डर पाया जाए, ऑर्डर आपको नजर आए जिस भी सेंटेंस में, तो आप उनमें ये अल्फाज यूज कर सकते हैं, होल्ड, गो, क्विक, रेडी। सेंटेंस के लिहाज से आप जुमला पढ़ेंगे, आपको जुमले में समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो फिर आप ऑप्शन में से जो मर्जी चारों में से एक ऑप्शन लगा दें फिक्रे के मुताबिक। नहीं जी, ये थे इंटरजेक्शन। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे इंटरजेक्शन जो हैं वो मैंने समझा दिए हैं। बाकी आप बुक कोई ना कोई ज़रूर पढ़ा करें। जो डेली का आप लेक्चर सुनते हैं या देखते हैं उसको काइंडली एक दफ़ा, आपके पास कोई भी हेल्पिंग बुक है तो उसमें से ज़रूर उसको एक दफ़ा देख लिया करें। उसके रेलेवेंट जो एक्सरसाइज होगी या एग्जाम्पल्स होंगी उनको आप एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें। इससे ये होगा कि आपकी तैयारी, आपके ज़हन में वो चीज़ बैठ जाएगी, फिर आपको भूलेगी नहीं।
ये क्लियर हो गए। अभी इसके अगर चंद फिक्रात हैं, सेंटेंस हैं कहते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ये बहुत सारे अल्फाज हैं इंटरजेक्शन में जो आम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में मौके की मुनासबत से, फिक्रे के लिहाज से। जैसे मैंने आपको 5 बताई हैं, हैरत के लिए, गम के लिए, खुशी के लिए, जो भी जज्बात हैं अलग-अलग, हर एक के लिए जो फीलिंग्स होती हैं उसके लिए हम अलग। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, मुबारकबाद। यू हैव अ बेबी बॉय, यू हैव अ बेबी बॉय। जब भी किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है आपके रिलेटिव में, तो आप उसको खुशी, जब मुबारकबाद देने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम तो उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? कांग्रेचुलेशन, यू हैव अ बेबी बॉय, कि आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ है, आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। कांग्रेचुलेशन, यू हैव अ बेबी बॉय। अभी गर्ल हो तो बेबी गर्ल आप लिख दें, कांग्रेचुलेशन। इसके बाद एक और फिक्रा है जो आप मैंने इधर नहीं करवाया, नो आई कैन नॉट डू दैट। ये भी इसको, ये जो अब सेंटेंस है ये मैं पहले नहीं करवाई, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये भी इंटरजेक्शन है। नो, नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। नो, मैं ये नहीं कर सकता। नो आई कांट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और फिक्रा है, हे, HEY, हे, गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकल जाओ, कार से बाहर निकलो। हे, गेट आउट द कार, गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकल आओ। ये लफ्ज भी इंटरजेक्शन है, हम यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं बाहर निकल, पंजाबी ओए बाहर आ, सेम ये लफ्ज इंग्लिश में हम कहेंगे, हे, गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर निकलो। POOH, I am not a fool, I am not a, जैसे तंजिया वो कहते हैं, वो कहते हैं मैं को बेवकूफ हूँ। ओह ओह, आई एम नॉट अ फूल, ओह आई एम नॉट अ फूल, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अभी ये जो 4 मैंने आपको फिक्रे लिख के दिए हैं सेंटेंस, ये भी किसको शो करते हैं? इंटरजेक्शन को। ये इंटरजेक्शन को शो करते हैं, लेकिन इनका जो काइंड्स हैं ये अलग अलग हैं। मैंने काइंड्स पहले बता दिए हैं, तो उन्हीं में से ये फिक्रात हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसके रेलेवेंट जितना भी डाटा होगा, एक्सरसाइज होंगी, वो इंशाल्लाह आपको ग्रुप में सुबह सेंड कर दूँ। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, सिनोनिम और एंटोनिम्स की तरफ।
जी वर्ड सिनोनिम हम करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो है ये है इशू, ESHCHEW, इशू। इशू का मैनी होता है इज्तनाब करना, इज्तनाब करना, बचना, परहेज करना। इशू, ये लफ्ज क्या है? ESHCHEW, इशू। इशू में ना इज्तनाब करना, परहेज करना, बचना। इसका सिनोनिम होगा टू अवॉइड, टू AVOID, टू अवॉइड, बचना। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आपको सबसे पहले जो वर्ड्स है इसका मीनिंग आना चाहिए। मीनिंग आप रट लें, अच्छी तरीके से इसको याद रखें। इशू मेरा इज्तनाब करना, बचना, टू अवॉइड, अवॉइड मीन भी बचना, इज्तनाब करना, परहेज करना, इसका मीनिंग सिमिलर है। इसके बाद है दूसरे नंबर पे COMELY, कॉमली। कॉमली मेरा प्यारा, खूबसूरत, प्यारा, खूबसूरत, कॉमली। अच्छा, ये वो आज जो है वर्ड्स हैं जो कि अक्सर पेपर में आ चुके हैं या टफ हैं, डिफिकल्ट हैं, ये इनके आने के चांसेस भी हैं पेपर में, तो काइंडली इसको लाजमी ध्यान में रखें। कॉमली में ना प्यारा, खूबसूरत, इसका आएगा सिनोनिम अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव, पुरकशिश, अट्रैक्टिव। उसके बाद आ गया तीसरे नंबर पे SAGACITY, सिगासिटी। सिगासिटी मीन अक्लमंद, अक्लमंदाना, अक्लमंदाना या समझदारी, समझदारी से चलना, समझदारी से चलना, अक्लमंद। कोई भी काम आप करते हो तो आप अक्लमंदी से या उसको समझदारी से करते हो तो उसको कम कहते हैं सिगासिटी। सिगासिटी जो है इसका है विजडम, विजडम, अक्लमंदाना, इसका सिनोनिम होगा विजडम। नंबर 4 पे कंग्रुएंट। कंग्रुएंट मीन मौजू के मुताबिक, मौजू के मुताबिक, जो मौजू हो उसके मुताबिक उसको कहते हैं कंग्रुएंट। और इसका आएगा कोइंसिडिंग एग्जैक्टली, EXACTLY, कोइंसाइडिंग एग्जैक्टली। 5वें पे ये बहुत लंबा लिखा गया है, इनकंट्रोवर्टिबल। इनकंट्रोवर्टिबल, देखिए कितना बड़ा लफ्ज बन गया है। इनकंट्रोवर्टिबल मीन नाकाबिले तरदीद, नाकाबिले तरदीद, जिसको झुटलाया ना जा सके, नाकाबिले तरदीद। इसका आएगा बियॉन्ड डिस्प्यूट, बियॉन्ड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट से परे, यानी कि जिसपे कोई डिस्प्यूट ना हो, जिसमें कोई इख्तलाफ ना हो, नाकाबिले तरदीद, बियॉन्ड डिस्प्यूट।
नहीं जी, ये थे 5 सिनोनिम। अब हम करते हैं 5 एंटोनिम्स। अभी आपको नजर आ रहे हैं तो ठीक है, कहेंगे सुबह मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। सर नंबर 4 वाले का सिनोनिम नजर नहीं आया, बाकी ठीक है। नंबर 4 का जी जी coinciding exactly, coincidently, बाकी मैं इंशाल्लाह सुबह ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जिसको नहीं नजर आ रहे डोंट वरी, आज भी मैंने सेंड किए थे, कल भी किए थे, तो मैं सेंड कर दूंगा। अब हम पढ़ लेते हैं जी एंटोनिम्स। पहला है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिव मीन बहुत ज्यादा या वसी, खुला, एक्सटेंसिव। और यहाँ आएगा इसका मुतजाद एंटोनिम आएगा नैरो, तंग, NARROW, नैरो। आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप एंटोनिम करने लगे तो एक चीज ध्यान में रखना है, सिनोनिम और एंटोनिम में वो सेम लफ्ज दे देता है पेपर में। अभी आप 4 ऑप्शन होते हैं, एक्सटेंसिव का वो आपको सिनोनिम दे देगा, तो आपने याद रखना है कि आप एंटोनिम करने जा रहे हैं, तो सिनोनिम पे जो मुतरादिफ है उस पर टिक नहीं करनी। इसी तरह इसमें भी आपको वो इसका उल्ट दे देगा, तो आपने इसका जो है मुतरादिफ उसी पे टिक करना है, और जो मुतजाद है मुतजाद पे यानी कि एंटोनिम्स पे ही करना है। उसके बाद आ गया नंबर 2 पे प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन मीन कसरत, ज्यादा मिकदार, ज्यादा मिकदार का होना, ये कहलाता है जी प्रोफ्यूजन। इसका आएगा स्कार्सिटी, SCARCITY, किल्लत। स्कार्सिटी मीन क्या होता है जी, किल्लत होता है। एक कसरत होता है तो कसरत का क्या आएगा, किल्लत। तीसरे नंबर पे है रिपल्सिव। रिपल्सिव, रिपल्सिव मीन नफरत अमेज, नफरत अमेज, जो नफरत हकारत वाला हो, रिपल्सिव उसका मीनिंग है रिपल्सिव। यानी कि रिपल्सिव लफ्ज का मीनिंग है नफरत अमेज, तो ये होगा ALLURING, अलोरिंग। अलोरिंग मीन कशिश वाला, अलोरिंग, अलोरिंग मीन कशिश वाला, पुरकशिश। 4 पे है डेवलपमेंट, नीचे नजर आ रहा है डेवलपमेंट, आपको सबको पता होगा इसकी मानी का तरक्की। डेवलपमेंट तरक्की, बढ़ाना, इसका आएगा रेट्रोग्रेशन। रेट्रोग्रेशन मीन पीछे की तरफ जाना, बैक जाना। एक तरक्की, तरक्की का आउट होगा रेट्रोग्रेशंस, बैक हटना, पीछे की तरफ जाना। और 5वां है अंडर हैंड, छुपाना। अंडर हैंड UNDER, अंडर HAND, हैंड। अंडर हैंड का मतलब होता है छुपाना कोई चीज, छुपाना। हाइड, इसके इंग्लिश में एक ये हाइड, तो इसका क्या आएगा एंटोनिम एक्सपोज, EXPOSED। एक्सपोज मीन खुला, अंडर हैंड का एंटोनिम होगा एक्सपोज। लेकिन ये 5 ही सिनोनिम और 5 ही एंटोनिम्स थे।
इसको काइंडली अच्छी तरीके से याद कर लें, जहन में रखें, रट्टा लगा लें, इसको लिखने की कोशिश करें। लिखेंगे अपने हाथ से तो ये याद भी हो जाएगा। तो पेपर में ये लाजमी आते हैं 5-5, तो बड़े अहम हैं, इसलिए प्रैक्टिस लाजमी करें, इनको याद करने की कोशिश करें। आज का हमारा जो लेक्चर ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे फिर करेंगे अगला लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है।